हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस अड्डा और मैं हूँ प्रियंका। सो गाइस, आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ 10th क्लास का अलजेब्रा और ज्योमेट्री जो भी मैथमेटिक्स है उनके वीडियो सीरीज़ आज से मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर मेरे टीचिंग बैकग्राउंड की बात की जाए तो मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती थी इंजीनियरिंग की, और इसमें मैं पढ़ाती थी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच को। बट सिटी चेंज होने की वजह से मुझे मेरा वो जो प्रोफेशन था ऑफलाइन टीचिंग का वो मुझे वहीं पे रुका के अब मैं नए सिटी में आके सोचा कि कुछ नया करना चाहिए। और मैं अपना जो थोड़ा मैथमेटिक्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो आई रियली होप कि आपको मेरे ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आएंगे और ये वीडियो एंड तक के ज़रूर देखिए। अगर आपको पसंद आता है और आपके पढ़ाई में मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ और आपके पढ़ाई में कुछ हेल्प हो रही है मेरे इस वीडियो के ज़रिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का पहला चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला वीडियो जिसमें हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम समझते हैं कि इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के नाम में ही आप देख सकते हो इक्वेशन, ये एक वर्ड आ रहा है। इक्वेशन ये एक वर्ड आ रहा है, इसका मतलब होता है कि इक्वल, इक्वेशन, इक्वल, इक्वल, समझ में आ रहा है। इक्वल, इक्वल क्या होना चाहिए, कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी वैल्यूज़ अगर यहाँ पे होती है ये दोनों इक्वल आना चाहिए। जैसे कि कोई भी, हाँ आपने 9th स्टैंडर्ड तक के देखा होगा कि इक्वल टू के अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी वैल्यू है और राइट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू या एक्सप्रेशन है और उन दोनों के बीच में इक्वल ये साइन है, दैट मीन्स ये एक इक्वेशन होती है। ओके, अब यहाँ पे आई रियली होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। चलो एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे 3x प्लस 2 इक्वल टू 5, क्या एक इक्वेशन है ये? यस, क्योंकि इक्वल टू के दोनों भी साइड में यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ या एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ओके, अब देखते हैं हम लीनियर का मतलब। लीनियर, लीनियर यानी क्या होता है? लीनियर यानी होता है जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं स्टूडेंट्स एक्स वाई जेड, कोई भी वैल्यू जो होती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल यानी एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, 5x प्लस 2y इक्वल टू 2, ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है। अभी देखिए एक्स वाई जेड क्या होता है? वेरिएबल। क्या इसमें कोई वेरिएबल है? इस इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल है। सो एक्स यानी हमने यहाँ पे देखा, इसका मतलब होता है ये हुआ ये एक वेरिएबल। अब सुनिए 5 क्या है? ये एक नंबर है, बट वेरिएबल के साथ अगर कोई भी नंबर होता है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आपको 2 दिख रहा है, इसके साथ यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिंगल डिजिट नंबर है। सिंगल हो या कोई भी नंबर हो, 10 हो, 20 हो, 40 हो, कोई भी हो, और अगर इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है इसका मतलब ये हुआ कांस्टेंट वैल्यू, ये हुआ कांस्टेंट वैल्यू। समझ में आई इतनी बात? तो देखिए बहुत सिंपल है। इक्वेशन किसे कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में अगर इक्वल साइन है और ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है
तो हम इसे कहेंगे इक्वेशन। जैसे कि हमने देखा 3x + 2 = 5, ये एक इक्वेशन है। अब हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमने लीनियर का मतलब समझा कि क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो। अब डिग्री यानी होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, x, y और z। ठीक है, हमने ये एक एग्जाम्पल देख लिया है जिसमें हमने ये सीखा कि वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर हो उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। x ये एक वेरिएबल है, y भी ये एक वेरिएबल है, y के साथ कोई नंबर है वो एक कोएफिशिएंट है, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में अगर कोई भी नंबर विदाउट वेरिएबल है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अभी हम चेक करेंगे कि लीनियर इक्वेशन किसे कहा जाता है। जस्ट सपोज कि ये एक एग्जाम्पल है, अभी मैं इसे हटा देती हूँ, शायद आपने इसे नोट कर लिया होगा, है ना। तो ये एक इक्वेशन है। अभी हम इसे चेक करेंगे कि ये एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं। अब लीनियर इक्वेशन के लिए क्राइटेरिया क्या है कि डिग्री जो है ये 1 होना चाहिए। डिग्री यानी वेरिएबल की कोई भी डिग्री अगर 1 है यानी वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। अभी देखिए x के पावर में कुछ है यानी डिग्री में कुछ है, नहीं है, इसका मतलब 1 है। 2 के पावर में कुछ है, नहीं है, दैट मीन्स ये 1 होगा। यहाँ तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो दोनों भी वेरिएबल की डिग्री 1 है, दैट मीन्स ये एक लीनियर इक्वेशन है। अभी हम सेकंड इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि 7a + 2b² = 13। ओके, ये एक मैंने एग्जाम्पल लिखा है। अभी आप मुझे बताइए, ये वेरिएबल ही होगा ना, ज़रूरी नहीं है एक्स वाई जेड की जगह आप ए बी सी डी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। वेरिएबल का पावर क्या है, 1। वेरिएबल का पावर क्या है, 2। और हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो रहा है, दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये बात समझ में आई आपको। सो स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है जिसे हम लिखते हैं ax + by + c = 0। ये होता है लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, जिसमें हमने देखा था x और y ये एक वेरिएबल्स है और c ये एक कांस्टेंट है, और a और b ये कोफिशिएंट है, क्योंकि a और b की वैल्यू चेंज हो सकती है, राइट। देखिए जनरल इक्वेशन तो हमें ये दी हुई है, बट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपको कुछ कंडीशन दी हुई है लीनियर इक्वेशन को पहचानने के लिए। तो अब हम उसे देखते हैं। क्या बोलते हैं कि a और b कभी भी एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 0x लिख दूंगी a के जगह, और b के जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगी 0y। अगर इस तरीके की कंडीशन किसी भी एक इक्वेशन में आती है और अगर आपको इसे पहचानने के लिए बोलता है, आइडेंटिफाई करने बोलता है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर इस तरीके की कंडीशन आती है, a और b की वैल्यू अगर एक साथ 0 अगर किसी इक्वेशन में दिखती है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती है। इज दैट क्लियर? ओके, अभी समझ में आई आपको बात। अभी देखिए a और b ये रियल नंबर होंगे, a और b ये रियल नंबर होंगे। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर जो भी हम नंबर्स देखते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। जैसे कि इसमें +1 +2 +3 +100 कुछ भी, -3 -2 -1 -100 जितने भी प्लस माइनस के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल होते हैं। साथ ही साथ अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर्स आएंगे वो भी रियल नंबर होंगे। 2 तरीके के नंबर होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी
नंबर। रियल में आप +1 -1 कुछ भी देख सकते हैं, ओके। √2 √3 सो ऑन, ठीक है। इमेजिनरी नंबर के साथ आई होता है और आई अगर होगा तो वो होता है इमेजिनरी नंबर, जो कि आपको क्लास 11th में वो पढ़ने मिलेगा। 10th क्लास में इसका कोई भी यूज़ नहीं है, सो इसे हम भूल जाएंगे। तो कंडीशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने एक देखा है कि जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म में ए और बी की वैल्यू हमेशा रियल होनी चाहिए, और एक कंडीशन है कि ए और बी की वैल्यू एक साथ कभी कोई भी इक्वेशन में 0 नहीं आनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, अगर 3x प्लस 0y इक्वल टू 1, अगर ऐसी कोई इक्वेशन आपको दी हुई है, क्या ये रियल नंबर क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस है, क्योंकि x और y की वैल्यू a और b की वैल्यू एक साथ 0 नहीं है, क्योंकि a के जगह यहाँ पे 3 है, b के जगह यहाँ पे 0 है। क्या आपको क्लियर हुआ है? अगर यहाँ पे √2x प्लस √3y इक्वल टू 5 अगर ऐसा होता तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें रियल नंबर्स है, ठीक है। -2x प्लस यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, -3y इक्वल्स टू 1। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ, ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो इस जनरल फॉर्म को आपको याद रखना है, क्योंकि ये 1 मार्क के लिए आपको पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो भी वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल की डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए, ए और बी की वैल्यू हमेशा रियल होनी चाहिए, जिसमें प्लस माइनस अंडर रूट कोई भी तरीके का पॉइंट में भी आएगा ना, अगर 0.2 कुछ भी हो, रियल नंबर में कोई भी नंबर्स हमें लेना है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ए और बी एक साथ 0 नहीं हो सकती। तो ये सारी कंडीशंस आपको याद रखनी है। तो अभी हम चलते हैं टेबल की ओर, जो कि बुक में दिया हुआ है। तो अभी तक के हमने जो पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर आपको ये समझ में आया तो ये टेबल सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी जाएगी। इस तरीके का टेबल आपके बुक में दिया हुआ है। अभी हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं कि इसमें आपको पहचानना है कि जितने भी इक्वेशंस दी हुई है वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो हमने इसके 3 रूल पढ़े थे। अब वो रूल यहाँ पे किस तरीके से सेटिस्फाइड करते हैं या नहीं करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इक्वेशन है वो है 4m + 3n = 12। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? चलो हम चेक करते हैं। वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ये रियल नंबर है, हाँ है, कांस्टेंट भी है यहाँ पे, ये एक इक्वेशन भी है, और जो वेरिएबल है इसकी डिग्री क्या है? 1 है। इसकी डिग्री क्या है? 1 है, इसलिए ये इक्वेशन हुआ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, 3x² - 7y = 13। अभी देखिए ये लीनियर इक्वेशन में कोफिशिएंट रियल है, उसके बाद ये जो वेरिएबल है इसका डिग्री आप देखोगे तो डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए? वेरिएबल की 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है? 2, तो हम डायरेक्टली इसको नो लिख देंगे, ओके। ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल है 2x - 5y = 16। अभी देखते हैं, कोफिशिएंट रियल नंबर है, ओके, वेरिएबल का डिग्री 1 है, यानी ये एक लीनियर इक्वेशन है, ओके, इसलिए हमने यहाँ पे यस लिख दिया है। फोर्थ, 0x + 6y - 3 = 0।
क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? चलो अभी देखते हैं। कोफिशिएंट जीरो है, पहला कोफिशिएंट जीरो है, जीरो ये भी एक रियल नंबर है। ओके, वेरिएबल की वैल्यू वेरिएबल का डिग्री 1 है, वेरिएबल का डिग्री 1 है, कोफिशिएंट क्या है? रियल है, कांस्टेंट भी है हमारे पास में। तो ये एक लीनियर इक्वेशन हुआ क्या? यस, ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर है, वेरिएबल्स की डिग्री 1 है। और आप देख सकते हो, आप बोलोगे कि मैडम आपने तो बोला था कि जीरो आने पे ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती, बट मैंने ये कहा था कि दोनों भी वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो एट द सेम टाइम जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ पे भी अगर जीरो होता तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होता। बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल के साथ में जीरो है, ठीक है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, 0.3x प्लस 0y माइनस 36। अभी आपको ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पे है 0.3, ये एक रियल नंबर है। ओके, ये एक रियल नंबर है। ये टोटल पूरा जीरो है क्या? नहीं है, ये 0.3 जिसको हम 0.3x, x यानी वेरिएबल की वैल्यू डिग्री 1 है, वेरिएबल की डिग्री 1 है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? रियल 0.3, b की वैल्यू क्या है? 0 है। पर ये दोनों भी 0 है क्या एट द सेम टाइम? नहीं, ये 0.3 है और ये 0 है, इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है। 0.3 ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके की वैल्यू दी गई थी। अगर यहाँ पे 0.3 ना होता और 0x प्लस 0y होता तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं होती। बट ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 0.3 दिया हुआ है और ये y के साथ में जो कोफिशिएंट दिया हुआ है उसकी वैल्यू 0 दिया हुआ है। ये एट द सेम टाइम 0 नहीं है, इसलिए इसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलेंगे। 6, 4/x प्लस 5/y इक्वल टू 4। आपने लॉ ऑफ इंडाइसेस पढ़ा होगा, जिसमें 4/x प्लस 5/y अगर ये वैल्यू है तो आप समझ सकते हो अभी x यानी वेरिएबल की वैल्यू 1 है। जब ये ऊपर जाएगा यानी ये 4x टू द पावर -1 बनेगा प्लस 5y टू द पावर -1 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसेस। पर हमें तो डिग्री पॉजिटिव 1 चाहिए, वेरिएबल की डिग्री हमें हमेशा पॉजिटिव 1 चाहिए, -1 हमें नहीं चाहिए। इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री आ रही थी -1, हमें चाहिए +1। ओके फाइन। नेक्स्ट 7 क्या है? 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये देखिए, यहाँ तक के की इक्वेशन तो हमें एकदम परफेक्ट लग रही है, बट 4xy, अभी देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक का पावर 1 और एक का पावर 1। आपको पता होगा कि x का पावर 1, y का पावर 1 अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इनके पावर क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाएंगे, 1 + 1 हो जाएगा। दैट मीन्स इसका पावर क्या होगा? 2 हो जाएगा। और हमें डिग्री क्या चाहिए? 1 चाहिए। हमें डिग्री क्या चाहिए? 1 चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे ये है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x टू द पावर 1, y टू द पावर 1, और मल्टीप्लाई में अगर वेरिएबल है उनके पावर प्लस हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो पावर क्या आएगा? 2 आएगा। और हमें पावर चाहिए 1, वेरिएबल का जो डिग्री है हमेशा हमें 1 चाहिए, इसलिए
ये जो लीनियर इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। क्या आपको यहाँ तक के समझ में आया? सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टेबल समझ में आया होगा तो घर पे प्रैक्टिस कीजिए। हम पार्ट 2 के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जो कि बहुत सिंपल है। और आज आप जितना मैंने अभी इस वीडियो में पढ़ाया है, इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है, उसे आप प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, समझ में आया होगा आज का टॉपिक आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और मैथमेटिक्स मेरे साथ में आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।